अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे सच पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान को आना ही है। एक ऐसा सच जिससे न दौलत बचा सकती है, न औलाद, न ओहदा और न ही ताकत, और वो सच है मौत और कब्र। एक ऐसा घर जहाँ कोई ऐसी नहीं, कोई बिस्तर नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ अंधेरा, तन्हाई और अमल। आज इंसान बड़ी बड़ी इमारतों में रहता है, लेकिन सोचो कल उसका पता होगा कब्रिस्तान। हम सब रोज जनाजे देखते हैं, कभी किसी का बाप, कभी किसी की माँ, कभी कोई दोस्त, लेकिन क्या कभी सोचा एक दिन हम भी इसी मिट्टी में उतारे जाएंगे। मौत अचानक नहीं आती, मौत ने तो आज तक किसी को छोड़ा ही नहीं। अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फकीर, मौत सबको बराबर कर देती है। हदीस में आता है, मौत के फरिश्ते के सामने न ताकत काम आती है, न रिश्ते, न दौलत। जिस वक्त इंसान की रूह निकाली जाती है, अगर वो नेक होता है तो फरिश्ते सफेद चेहरे और जन्नत की खुशबू लेकर आते हैं, और अगर गुनाहगार होता है तो सख्त चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं, खौफ और अजाब के साथ। रूह ऐसे निकलती है जैसे गीली ऊन से नुकीला कांटा खींचा जाए। जनाजा और कब्र की तैयारी। जब इंसान को नहलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है और फिर कब्र की ओर ले जाया जाता है, तो अगर वो नेक होता है तो उसकी रूह कहती है, जल्दी करो, मुझे कब्र तक पहुंचाओ। और अगर वो गुनाहगार होता है तो कहता है, अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो। कब्र में सबसे पहला सवाल। जब इंसान को मिट्टी में उतार दिया जाता है, सब लोग लौट जाते हैं, माँ बाप, बीवी, बच्चे, दोस्त सब छोड़कर चले जाते हैं, और फिर आती है कब्र की पहली रात। उस वक्त दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर, और सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, यह जो शख्स भेजा गया वो कौन है। नेक आदमी की कब्र अगर जवाब सही होगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फरिश्ते कहते हैं, तूने सच कहा। फिर कब्र जन्नत का बाग बन जाती है, रोशनी बरस जाती है, खुशबू आती है और जन्नत की झलक दिखाई देती है। और एक खूबसूरत शक्ल वाला आता है और कहता है, मैं तेरे अच्छे अमल हूँ, और कहता है, सो जा जैसे दूल्हा सोता है। गुनाहगार की कब्र। लेकिन अगर जवाब नहीं आया या गलत कहा तो फरिश्ते कहते हैं, तू झूठा है। फिर कब्र तंग कर दी जाती है, फसली एक दूसरे में घुस जाती है, अंधेरा, डर, आग और सांप, बिच्छू। और फिर बदसूरत सूरत वाला आता है और कहता है, मैं तेरे बुरे अमल हूँ। फिर कब्र जहन्नम का गड्ढा बन जाती है। क्या मुर्दा सुनता है? हाँ भाइयों, हदीस से पता चलता है कि मुर्दा कब्र पर आने वालों के कदमों की आहट तक सुनता है, लेकिन जवाब नहीं दे सकता। सिर्फ तीन चीजें साथ जाती है, कब्र तक इंसान के साथ जाती है। नंबर एक माल, नंबर दो घर वाले, नंबर तीन अमल। लेकिन लौट आते हैं माल और रिश्तेदार, साथ रहता है सिर्फ अमल। कब्र को रोशन करने वाले अमल। भाइयों, कुछ ऐसे अमल है जो कब्र को रोशन करते हैं। 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत, सदका, माँ बाप की खिदमत, सच्चाई, नेकी, अच्छे अखलाक, तौबा। आज वक्त है, अभी सांस चल रही है, आज दरवाजा खुला है, कल शायद न हो। कब्र कह रही है, मैं अंधेरा घर हूँ, मुझे कुरान से रोशन कर दो। मैं तंग हूँ, मुझे सजदे से खोल दो। मैं अकेला हूँ, मुझे जिक्र से आबाद कर दो। ए अल्लाह, हमें कब्र के अजाब से बचा, हमारी कब्रों को जन्नत का बाग बना, हमारे आखिरी लम्हे आसान फरमा और ईमान के साथ मौत नसीब फरमा।